अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राब्ता टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाहुद्दीन। मंजूर शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया मंजूर साहब, आप आ जाते हैं सुबह सुबह, टाइम देते हैं हमें। बस मुल्क के खुसूसी हालात में जो है ना हमें आ जाना चाहिए। और वसीतर कौमी मफाद में आप जो है वक्त दे रहे हैं। वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया लेकिन आप लेके आए। अच्छा। कौमी मफाद तो कौमी मफाद है। हाँ, और कौमी मफाद में जो है वो आर्मी चीफ की जो मुलाकातें हैं उसके असरात नज़र आना शुरू हो गए। आज डॉलर सस्ता हो रहा है, बड़ी बात है। सस्ता हो रहा है। मुझे तो रात को जो है वो खुशी के बारे नींद नहीं आ रही और मैं तो सोच रहा हूँ कि ये बिल्कुल चमत्कार हो गया। लेकिन मैं सोच रहा था ये चमत्कार जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स में क्यों नहीं होते। और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो है वो आई डोंट नो, बहुत सारे लोगों ने तो वज़ीर आज़म ने और ये जो आखिरी वज़ीर आज़म गुजरे हैं जिनको आजकल जो है वो जेल में मक्खियाँ सताती हैं, जी जी, है उनका ये कहना है कि भाई वो मुझे तो काम ही नहीं करने देते थे, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं था। तो अगर ये सही है, और इससे पहले नवाज शरीफ और दूसरे वज़ीर आज़म और हुकूमतें कहती रही हैं, लेकिन ये है कि 5 साल हुकूमत में हो, 2 साल हो, जितना भी टाइम पीरियड हो, लेकिन ये लोग ये कहते रहते हैं यार काम ही नहीं करने देते। तो अगर उनकी ये बात सही है तो ये सवाल बनता है कि भाई ऐसे चमत्कार उन बेचारों को नहीं करने देते। कि वो कहते हैं, शहबाज शरीफ कहते हैं, बस शहबाज शरीफ के तो 16 महीने मतलब $1 बस यूं ही जा रहा था ना, तो हम लोग बस हमारी नजरें ऊपर आसमान पे ही थी। हाँ। आप शुक्र है कि ज़रा थोड़ा सा नीचे आना शुरू हुआ। जो गैप है जो है वो इंटर बैंक और ओपन मार्केट का, वो कह रहे हैं कि जी वो बिल्कुल नीचे आ गया है और 1.5 IMF के कहने के मुताबिक रिक्वायरमेंट है। तो भारत खुशी की बात तो है, लेकिन जनरली मुल्क के अंदर मेरा ही ख्याल है कि एक बड़े पैमाने पे मैं जो सुन रहा हूँ सहाफ़ियों को, तजिए निगारों को और इवन काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल और जो इकनॉमी के एक्सपर्ट्स हैं ना, वो वही बात कर रहे हैं। नाज़रीन को पता होगा कि जो पहले दिन हमने बात की है उसमें इशू ये है कि भाई आप जो है वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि बेसिकली काम है पॉलिटिकल हुकूमतों के, जो आपको स्ट्रक्चरल किस्म के रिफॉर्म्स करनी होती है ना, बुनियादी किस्म की इस्लाहात करनी होती है जी, वो देखिए हुकूमत करती है परमानेंट। सही। और आप ये जो सब कुछ करवा रहे हैं या हो रहा है ये निगरान हुकूमतों के दौर में होता है, नहीं होता है। और निगरान हुकूमतें बेसिकली उनका कोई बधार कोई स्टेट नहीं होता, उनको तो जाने इलेक्शन कराना है और जाना है। तो बहरहाल अच्छी बात है अगर ये इन्होंने स्टार्ट किया है। अब इसको मिसाल के तौर पे पॉजिटिव हवाले से ही देखें ना, कि अगर आपने स्टार्ट किया है ना, लेकिन आपके जहन में ये होना चाहिए कि ये पूरा प्रोसेस जो है उसको आप सही ट्रैक पे डाल के आप हुकूमतों को जो है ना वो जो इलेक्शन के बाद आएंगी उनके हवाले कर दें और उनका एक मैकेनिज़्म ऐसा बना दें कि ये रिफॉर्म्स कंटिन्यूसली हों और पाकिस्तान जो है वो अपने पैरों पे खड़ा हो। सर, ये जो भी स्मगलिंग रुक रही है डॉलर की या दीगर वजूहत हैं, ये 4-6 हफ्ते पहले क्यों नहीं हुई? तो अगर जो अब कर रहे हैं वो आप क्या समझते हैं कि करने के बाद सियासी हुकूमत को दे देंगे ये सब कुछ और कहेंगे अच्छा यार वो अच्छा हो गया हमने ये कर दिया अब आप संभालो? आम चौक चौराहों के ऊपर जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि भाई इलेक्शन तो नहीं होते। ये जितने रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जितनी एक्टिविटी हो रही है, उसका लुबे लुबाब ये है कि भाई अब कोई इलेक्शन करीब में नहीं। लेकिन दूसरी तरफ IMF ने कहा हुआ है कि भाई तीसरी जो किस्त है आपको वो देंगे पॉलिटिकल हुकूमत को। देखिए आप ये तो भूल जाए आप, मैडम किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में कहीं किसी सतह पर कि जी वो इलेक्शन नहीं कराएंगे और इसको हम लोग यूँ ले जाएंगे। यार ये वही तजुर्बात हैं, मतलब वही तजुर्बात कर रहे हैं 19-20 फ़र्क के साथ। और बाजवा साहब भी मईशत सही करना चाहते थे, वो सब करना चाह रहे थे। जो हम पहले दिन ही कह रहे थे कि भाई आप देखें तो सही लिस्टें ज़रा थोड़ा सा देखें, तो यही लोग हैं जो हर जगह पे होते हैं। और दूसरी बात है
आम तौर पे जनरली ये आप ध्यान में रखें कि ये तो पाकिस्तान है, लेकिन हमारे जैसे मुल्कों में इन इंडिया को देखें, ये जो बिजनेस और ट्रेड के ग्रुप्स होते हैं ना, ये उस सेटअप को, उन गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करते हैं जहाँ से उनको पैसा कमाना होता है। भाई इंडिया में क्या चला, अरे मोदी के सारे इस पीरियड में अभी तक जो चल रहा है, तो वहाँ का जो बिजनेस ग्रुप है वो मोदी की पोस्ट पे है, ठीक है, और बिजनेस ग्रुप जो है वो बड़े पैमाने पे इश्तेहार देता है, बिजनेस देता है मीडिया को। इंडिया का सारा मीडिया को काबू में किया हुआ है। ऐसा हो गया है कि मैं आपको बताऊं कि बड़े मुस्तनद किस्म के, बड़े शानदार किस्म के सीनियर जर्नलिस्टों ने वो सोशल मीडिया पे जाके इंडिपेंडेंट सोशल मीडिया के ग्रुप चैनल्स निकाले हैं, क्योंकि जो टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वहाँ पे उनके लिए जगह नहीं। हाँ, तो सिर्फ मोदी है, समझे आप, मोदी है, आप अंदाजा करें कि क्या सूरत हाल है। तो यहाँ पे भी आपका क्या ख्याल है, आप मुझे बताएं। ट्रेड बिजनेस एंड ट्रेड ग्रुप्स और प्लस मीडिया, उन्होंने सबसे ज़्यादा कमाया है डिक्टेटोरियल रिजीम्स में। अब ये सारे कहाँ से डेवलप हुए भाई? लेकिन सर अब तो नया जो मॉडल आया है बाजवा साहब के बाद से, वो तो हाइब्रिड मॉडल है ना। एक आपने फेस रखना है सामने सियासी बंदे का, और साथ साथ आपने भी टर्मिनोलॉजी लगा लेते हैं, शुरू से ही हाइब्रिड ही रहा है यार। वो तो हाइब्रिड लेकिन अब वो कहते हैं कि जी हमारे तजिए में 2-4 टर्मिनोलॉजीज हो जाएं और नए नए लफ्ज हो जाएं तो हमें सुनने वाले कहें। यार सिंपल सीधा मामला है, कोई सियासत जो है सलाउद्दीन साहब, मतलब जो भी पॉलिटिकल साइंस का, इंटरनेशनल रिलेशंस का जो भी स्टूडेंट है या जिनका दिमाग चलता है, वो सिंपल सी बात है, ये रियासत आपका घर है। जिस तरह घरों में आपका सिस्टम चलता है, आप घर को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बनाते हैं ना, उसकी इकोनॉमी होती है, उसके रिलेशनशिप्स होते हैं, घर की जो सोसाइटी है उसको आप लार्जर रियासत के अंदर आप अप्लाई करें। इसको समझना कौन सी बड़ी बात है यार। सही है। यहाँ पे हमारे मुल्क में मतलब की बात थोड़ी है, सारी दुनिया में लोगों ने लाखों किताबें लिखी हैं कि यार जमहूरी निज़ाम चलता कैसे है, फला इंस्टीट्यूशन का रोल क्या है, फला इंस्टीट्यूशन का रोल क्या है, दुनिया जहान के तजुर्बे हैं। लेकिन वो इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ तो सब मिक्सअप हो गए ना। अच्छा, दूसरी बात ये बताएं कि ये जो इन्वेस्टमेंट आने की ख्वाब है या कोशिश है, उसके अंदर हमारा कितनी कैपेसिटी है, हमारी कितनी एफर्ट होगी, या वो पैसा जो आएगा। अगर आपको याद हो, इमरान खान साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन का जो है ना वो पैकेज निकाला था, लेकिन वो ग्राउंड पे नहीं आया। वो पैसे जितने आए, लोगों ने डॉलर ख़रीद लिए, सोना ख़रीद लिया, और वो पैसे गायब हो गए। वो जो हमारे अपने अंदर कितनी कैपेसिटी है, ये भी पैसा आएगा, ये कैसे लगेगा, क्या होगा, कब तक आएगा। देखिए फ़िलहाल पैसा जो है ना, वो जो हम लोग बात कर रहे हैं ना कि जी 2500 आएंगे आपके बैंक में रखने के लिए, नहीं FDR, अच्छा, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसमें कोई दो राय है नहीं। FDI जो है उसका जो है ना, वो आप का जेब अच्छा नहीं होता, $12 वाले आते हैं जेब में, लेकिन आपकी जेब खाली है, वो जेब कैसे भरेगी? जेब सिंपली ये भरेगी कि आप ऐसा कारोबार करेंगे जो आपको चीज़ आपकी बिकेगी, जिसका मुनाफा आएगा आपकी जेब भरेगी। बिल्कुल सही है। आप अपनी जेब भरने के लिए क्या कर रहे हैं? नहीं, वो जो FDI आएगी, उससे कोई इंडस्ट्री लगेगी ना, इंडस्ट्री तो लगेगी। आपको तो वो इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करेगी ना चीज़, या नहीं करेगी? क्यों, वो सऊदी आके जो है वो ग्वादर में अपनी रिफाइनरी लगा रहा है और ऑयल साफ करके जो है वो आपको दे रहा है, और उसका जो फ़ायदा जो है वो डॉलरों में लेके जा रहे हैं। आपको क्या फ़ायदा? हमारी नहीं होगी, वो उनका ही प्रॉफिट होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगी, लेकिन बेसिकली आपकी दुकान वो नहीं चलेगी, वो बिजनेस नहीं चलेगा जिससे आपके पास डॉलर आएगा। वो तब आएगा। हम उसको अगर ये इस तरह से भी देखें कि जो जॉइंट वेंचर्स की बात हो रही है, या जो जॉइंट वेंचर कराएं, जॉइंट वेंचर्स कराएं, मकसद है। CPEC में क्या मसला था?
आपको याद है कि फर्स्ट फेज में लोग जो है वो उन्होंने खुतूत लिखे, बिल्कुल निकाल के सामने आ गए सारी चीज़ें कि भाई जॉइंट वेंचर है ही नहीं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने भी अपने रूल चेंज कर दिए। हुकूमत ने कहा कि भाई वो डायरेक्ट वो करेगी, क्योंकि हमारे पास भी इतना पैसा ही नहीं है कि जॉइंट वेंचर्स करें। देखिए, आपने तो इंजीनियरिंग रिव्यू में पूरी सीरीज ऑफ स्टोरीज की थी, इंटरव्यूज किए थे। वो बोल रहा उस वक्त कुफर था। हाँ, सीपैक के खिलाफ तो नहीं आप अब बोलते तो आप लोग जो है वो आप जो बोल रहे हैं, मुझे तो हैरानगी की बात यह है कि हम क्यों नहीं बोलते, हम पूछते नहीं। देखे बात सुनिए, अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ ना, आप मुझे समझाएंगे ना। अब ये जो पूरा प्लान है ये पब्लिक प्लान है ना, आप इसकी इंफॉर्मेशन तो दें। इंडिया और भारत के बीच में जो है वो बायलैटरल ट्रेड जो है, इंडिया और भारत नहीं गए, सॉरी इंडिया और सऊदी, इंडिया और चाइना, इंडिया और चाइना के जो बीच में जो वो है बायलैटरल ट्रेड है, वो कोई 125-30 बिलियन है। ठीक है, इतनी बड़ी दो इकोनॉमीज है। अब हम जो है वो ट्रेड करेंगे, तो हमारा ट्रेड है क्या लोगों के साथ यार? किसी का कोई 1 बिलियन है, किसी का 2 बिलियन है, किसी का 3 बिलियन है। हमारे पास कुछ है नहीं। हमारी मुझे याद है कि मुसद्दिक मलिक जो है वो लास्ट टाइम एक उसको मैंने सुना, उन्होंने कहा कि भाई साहब, उस सामने सारे इंडस्ट्री वाले लोग बैठे हुए थे, वो कहा कि आप सिर्फ गैस के एक कन्वर्जन में कितना कमाते हैं। कोई एक लफ्ज़ बोलने नहीं बोला ना, चुप खामोशी से। और उन्होंने कहा कि आप इस्लामाबाद क्यों आते हैं? भाई हमें नहीं पता है कि क्या कराने आते हैं। अब मसला ये है कि आपको अगर अपने पैसे भरने हैं या अपने पैसे जो है अपनी जेबें भरने के साथ साथ अगर आप जो है वो मुल्क के लिए भी बेहतर करते हैं, क्योंकि ये दोनों जब तक चीज़ें सिंक्रोनाइज नहीं होगी ना, कि मेरा मफाद मेरे मुल्क के मफाद के साथ अगर कनेक्टेड नहीं होगा, तो भाई साहब मैं बोलूँगा बहुत कुछ है, वो होगा कुछ नहीं। मुल्क के मफाद के साथ साथ आपको अंदाज़ा है कि चित्राल बॉर्डर के ऊपर टीटीपी काफ़ी एक्टिव है। और सर वो आपने इस दफ़ा जो अटैक हुआ ना, आप देखिए कितने दहशतगर्दों ने अटैक किया और हमारे कितने जवान शहीद हुए। राइट, कोयटा में यही मसला है, वजीरिस्तान में मसला है, मतलब आपका पूरा बॉर्डर उस तरफ का डिस्टर्ब है, बड़ी खतरनाक किस्म की सूरत है। और ये जो है तालिबान की जो हुकूमत है वो ये मानने को तैयार नहीं है कि टीटीपी उनके साथ जो है ना मिलके ये ऑपरेशंस कर रही है। और उनके साथ मिलके हम कहाँ मानते थे यार? हमारी तो पॉलिसी ही समझ में नहीं आती ना, हम कहाँ मानते थे। हाँ, ठीक है ना, वो तो ये बीच में ऐसा एक वक्त हो गया, आप और मैं अगर ज़्यादा कहेंगे तो अवाम ही नाराज हो जाए, पता चलेगा कि कहेंगे कि ये तो बड़ी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और जब ऐसा मौका आता है जहाँ पे वो बात करने की ज़रूरत होती है एक ख़ास माहौल में, तो आप देखते हैं कि वो खुद बोलते हैं, रिटायर्ड फौजी आके बोलते हैं कि हमने ये किया वो किया। इतना बोलने की आपको और मुझे इजाज़त है इजाज़त? बोल के तो दिखाएगा। मसला ये है कि यार हमारे ये तो एक बहुत बड़ा इशू है, और जंग के अंदर 12 लेख कंट्रोल्ड वो होती है मीडिया सब कुछ अपना, लेकिन नेशनल टीवी के ऊपर छोटे शहर या बड़े शहर, इवन कराची की खबरें भी वो जगह नहीं पा पाती जो सिर्फ सदर, वजीर आज़म, आर्मी चीफ के बयानात से आपका खबरनामा पूरा हो जाता है। इसके ऊपर खैर मैं अलग से आपसे किसी दिन जो है ना एक बात करेंगे कि जर्नलिज्म हो क्या गई, और कराची में बड़े बड़े वाक़यात हो जाते हैं, उसकी खबर नहीं आती। चित्राल, वजीरिस्तान, ये तो सब भूल ही जाए भाई, ब्लैकआउट है। आप कश्मीर का वाक़या देख लें, ब्लैकआउट जब जिस दिन बंदों को रिहा किया उस दिन खबर आई, उससे पहले जितने धरने हो रहे थे, मुस्तकिल धरना बैठे थे, कोई खबर नहीं आ रही। भाई कराची की तो फिर भी जो है आप कहीं ना कहीं वो कर देते हैं कि जी वो गटर का ढकना नहीं है। हाँ, गटर का ढकना बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे मेयर और उसके अपोजिशन के बीच में गटर के ढकनों पे बात होती है। हाँ, चलो कुछ तो इशू है, लेकिन सवाल ये है कि आप ये टोल प्लाजा जो है ना वो क्रॉस करें, वहाँ पे जब तक जो है 4, 5, 8 दिन जो है वो कुछ नहीं होता, सोशल मीडिया में धड़ाधड़ किस्म की पोस्टें नहीं आती, तब तक तो आपके कान पे जूने है। ठीक है ना। हाँ, चाहे वो कितना इम्पोर्टेंट है, इंसानी मसला हो। आप अंदाजा करें यार कि हिंदू रहते हैं इस प्रॉविंस में। हाँ, आपस की बात है। मैं बताऊं कि इससे बड़ी ज्यादती क्या हो सकती है? पंजाब में क्रिश्चियंस रहते हैं, उनके साथ जो कुछ होता है, मतलब हम किस किस्म का इस्लामी मुल्क है यार?
आप मुझे बताएं ना, कोई जस्टिफिकेशन दे पाकिस्तान का, कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई इस्लामिक कोई इंजेक्शन, कोई इस टाइप का कोई जस्टिफाई करे यार। कोई आप बात नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे लोग कह रहे हैं वो माएँ और माँ बाप वालिदैन पूरा ख़ानदान रो रहा है टीवी पे सोशल मीडिया पे कि यार मेरी लड़की को जो है ना वो अगवा करके ले गए, ज़बरदस्ती मुसलमान कर दिया। अच्छा, नहीं हमारे यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमान कर दिया नहीं कर दिया ये वो, लेकिन उसकी एक बाज़ाब्ता तौर पे जांच तो होनी चाहिए ना। हाँ, इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए ना कि यार ये सही कह रहे हैं गलत है। गलत है, हर कोई नहीं कुछ कर रहा, ना कानून है ना वो है ना। वहाँ पे मिसाल के तौर पे क्या फटा है, किस तरह है, मतलब हमारे लोग जो है वो सेंस में क्या, इस्लाम ने हमने ये सिखाया हुआ है कि कोई कहे कि या सलाउद्दीन या मंजूर ने ये तौहीन कर दी और मैं आपको जो है ना डंडा लेके आपको आपकी हड्डियाँ तोड़ के आपका जो है ना कचूमर कर दूंगा और मैं कहूँगा कि मैंने तो बड़ी वो कर दी दीन की खिदमत हर कोई। अच्छा सर, ये बताएं आपके दोस्त शब्बर जैदी साहब बड़ा टीवी पे आ रहे हैं, बड़ा उनको स्क्रीन टाइम मिल रहा है, ये क्या कहानी होती है? अचानक लोग आना शुरू हो जाते हैं। यार शब्बर जैदी साहब अगर इतने ही बड़े वो होते, मैं बिल्कुल हमसे तो बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं इसमें, कोई शक नहीं। मैं तो एक आम सा साहब हूँ, लेकिन जैदी साहब जो कुछ किया है वो भी तो आके गिनाए ना। वो सुना वो एक ही टीम ने उनसे सवाल कर दिया कि भाई आप खुद भी तो गए थे वहाँ पे, GHQ में ब्रीफिंग दे रहे थे। नहीं मैं तो नहीं किया था, मुझे तो ऑर्डर था, मैं तो मुलाजिम था, ये था। अब मुलाजिम थे या क्या थे? नहीं लेकिन ये इनको क्यों मतलब आप लॉन्च करते हैं, क्यों आते हैं अचानक गायब हो जाते हैं? फिर आपने छः महीने साल भर गायब हो जाते हैं। आपने जिन जिन लोगों को नेशनल टीवी पे देखा है, कितने लोग हैं गिने तो सही, 10 से ज़्यादा नहीं होंगे। आपको AKD मिलेंगे, हाँ ठीक है, शब्बर जैदी मिलेंगे, हाँ, मिफ्ता इस्माइल मिलेंगे, मुबशर रेडी मिलेंगे। अच्छा है, हाँ। और कौन मिले टीवी पे जो है वो आबिद जुबैरी आपको मिलेगा, ठीक है भाई साहब। लोग हमें देख रहे हैं, आपका चेहरा देखें तो अच्छी बात है, लेकिन सही है, आपका कॉर्नर नहीं देखना चाहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास लोग ऐसे इतने ही है ना। नहीं तो भाई इतने यार, पूरी यूनिवर्सिटियाँ भरी पड़ी हैं, डॉक्टर्स में डॉक्टर्स, PhD में PhD। वो भाईजान जो प्रोग्राम लोग करते हैं वो यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के बावजूद के बाद जो है वो पीछे देखते नहीं है। दुनिया जहान में आपने देखा कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोसाइटी, जो सारा सब कुछ उस पर आप बात करते हो, उसका एक्सपर्ट कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में कोई रिसर्चर जो है वो बड़ा प्रोफेसर है, वो उस पर बात कर रहा होता है। पाकिस्तान में आपने देखा ऐसा कोई नजर नहीं आया। तो इतने बड़े जो इदारे हैं, आपका इंडिकेटर है ना, IUBM है। 2 वजह हो सकती है। एक तो ये है कि साफ ही माशाल्लाह कितने पढ़े लिखे होते हैं, आपको पता है। मैं ये नहीं कहता कि वो सारे अनपढ़ हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट की मालूमात तो नहीं होती, ठीक है, लेकिन उनको ये तो पता होना चाहिए ना कि क्या है। आप मुझसे पूछे कि इंजीनियरिंग और साइंस और टेक्नोलॉजी में कि यहाँ की यूनिवर्सिटी में कौन कौन से एक्सपर्ट्स हैं, मैं 20 नाम दे दूँगा आपको। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि एक तो ये अप्रोच की बात है, इससे साबित होता है, जाहिर होता है कि हम लोग कितने डेवलप हुए हैं, अब हम किस सतह पे खड़े हैं ये भी पता चलता है। बड़ी लो किस्म की सतह है, तो इसमें कोई ढकी की बात नहीं। दूसरा इशू ये है कि शायद रखते भी होंगे कॉन्टेक्ट, लेकिन यार वो प्रोफेसर और वो जो ये लोग हैं वो कहते हैं यार हमें क्या ज़रूरत पड़ी है खामखा डर्टी किस्म के डिस्कशन डिबेट में, क्योंकि वो तो कम से कम जानते हैं ना कि मुल्क कैसे तरक्की करते हैं, कहाँ गैप है। वो थ्योरेटिकली उनको पता है, आपको 4, 5, 8, 10 जो है वो दुनिया की मिसालें भी दे देंगे। तो वो कहेंगे हमें क्या जरूरत पड़ी है यार, कुछ इस टाइप की चीज़ हम लोग कह दें, पता चले कि जो कहीं फौज नाराज हो जाए, कहीं कोई और बिजनेस, और पता चले कि जिसने यूनिवर्सिटी बनाई हुई है कोई प्राइवेट वही उसका बॉस ही नाराज हो जाए, वही मुझे फायर कर दे। क्योंकि मिसाल के तौर पर प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटियाँ जो है वो उनके जो मालकान है वो इंडस्ट्री वाले हैं। हाँ, आपको तो पता है ना, एक जगह पे लोग चलते हैं वो तो। बहरहाल तो ये यहाँ पे भी इंडस्ट्री एकेडमिया गैप नजर आ रहा है मुझे तो, बड़े पैमाने पे गैप है, हाँ, कोई शक नहीं कि आपको जो है वो लेकिन मीडिया बुलाता ही नहीं है। मैं आपको एक बात आखिर में ये कह दूँ, जब तक हम लोग
इसका बंदोबस्त नहीं करेंगे कि मेरी दुकान चले और उसका मुनाफा आए, तब तक ये मुल्क चलने वाला नहीं है। मेरा सही बात है, सही बात है। मतलब आप नाजरीन, हम कंक्लूजन यहाँ पे कर रहे हैं भाई ठीक है आप भी कमाएं लेकिन मुल्क भी कमाएं। अगर आप ये सोचेंगे कि सिर्फ मैं कमाऊं और यहाँ पे बाकी सब लोग ना कमाएं, तो ऐसा कहीं पे भी तरक्की का कोई ऐसा फार्मूला कभी भी जो है ना काबिल अमल नहीं रहा है। तो उम्मीद है कि मुलाकात होती रहेगी और आपसे बस हमारी नाराज़गी या हमारा शिकवा ये है कि आप हमें कमेंट्स कम करते हैं, तो कमेंट्स करें, बताएं कि क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। इजाज़त दीजिए। कम अज़ कम यही कहें कि यार क्या बात कर रहे हैं। हाँ तो हम लोग आपसे पूछें कि क्या बात करनी चाहिए। तो भाई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।